अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद करता हूँ आप सब लोग ठीक होंगे और खैर खैरियत से होंगे। आज से हम लोग एक न्यू सीरीज़ स्टार्ट करने वाले हैं जिसका नाम है टिकटॉक शॉप फ्रॉम बेसिक टू एडवांस। इस सीरीज़ में हम लोग टिकटॉक शॉप क्या होती है, इधर से लेके इस पे काम किया कैसे किया जाए, यहाँ तक ईच एंड एवरीथिंग जितनी भी चीज़ें होंगी हम लोग हर चीज़ इसमें कवर करेंगे। अब मुझे पता है आप लोग टिकटॉक शॉप स्टार्ट कर रहे होंगे, लेकिन आप लोगों को इसका मतलब ही नहीं पता टिकटॉक शॉप होती क्या चीज़ है। व्हाट इज़ टिकटॉक शॉप, इसका मतलब क्या है। अब टिकटॉक ने टिकटॉक को कन्वर्ट करके एक सोशल ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म बना दिया है, मतलब जिसमें आप बाइंग भी कर सकते हैं और सेलिंग भी कर सकते हैं। सेलर्स जो आते हैं, मर्चेंट जिसे हम लोग कहते हैं, मर्चेंट आते हैं और वो अपनी प्रोडक्ट जो है वो लिस्ट करते हैं। और जो टिकटॉक के पास 1.6 बिलियन यूज़र्स का जो है वो एक्टिव यूज़र का जो डेटा है टिकटॉक उनको शो करता है और उनसे परचेजेस करवाता है। अब टिकटॉक का सिनेरियो इस कदर आसान है कि जैसे जैसे कोई बंदा आता है, एक दफ़ा वो अपना कार्ड जो है वो टिकटॉक में डाल दे, उसके बाद वो परचेजेस करता रहेगा। इसमें होती है इम्पल्स बाइंग। फॉर एग्ज़ाम्पल आप जैसे स्क्रॉलिंग कर रहे हैं, आपके सामने कोई प्रोडक्ट आती है, आप उस पर टैप करते हैं येलो बटन पे, एकदम टैप करके डायरेक्ट जो है वो आप उसको परचेज़ कर देंगे। इसको बोलते हैं इम्पल्स बाइंग। आपका कोई फेवरेट कोई सेलिब्रिटी है या कोई आपका फेवरेट क्रिएटर है जिसके आप फ़ैन हैं, तो आप उसके थ्रू भी आप शॉपिंग कर सकते हैं। वो आपको कहता है कि जी ये आप लोग माउस ले लें, और ये आप लोग माउस ले लें, ये इतने का, ये आप लोगों को इतना का पड़ेगा, ये आप लोगों को ऐसा आप लोगों को फीचर बताएगा। और उस टाइम पे आप लोगों की अगर ज़रूरत ना भी होगी ना, तो ये आप लोगों की ज़रूरत बन जाएगा, क्योंकि वो इन्फ्लुएंसर आप पे सेल ही इस तरह करेगा। इन्फ्लुएंसर के मानने वाला कोई होगा और वो उसे डायरेक्ट जो है वो परचेज़ कर देगा बग़ैर किसी रीज़न के, मतलब उसे ज़रूरत भी नहीं होगा तो फिर भी वो परचेज़ कर देगा। इसे ही इम्पल्स बाइंग कहते हैं। अब वो बायर जो है वो इस प्रोडक्ट की प्राइस या ये चीज़ें नहीं देखेगा। वो बोलेगा अगर अगर इस इन्फ्लुएंसर ने अगर ट्राई किया है तो मुझे भी ट्राई करना चाहिए। वो इस माउस को डायरेक्ट परचेज़ करेगा आपसे। अब इसे इम्पल्स बाइंग कहते हैं। ये और किसी भी प्लेटफॉर्म पे जो है वो नहीं हो सकती। ना आप लोग शॉपिफाई पे कर सकते हो, ना आप लोग अमेज़ॉन पे कर सकते हो, ना ईबे पे, ना वॉलमार्ट पे, ना किसी और प्लेटफॉर्म पे। ये सिर्फ़ और सिर्फ पॉसिबल है वो टिकटॉक शॉप पे। इससे पहले भी था, पे फेसबुक ने अपना लॉन्च किया है। फेसबुक, इसका नाम है फेसबुक मार्केट प्लेस। टिकटॉक शॉप जो है वो टोटली चेंज है मेटा के फेसबुक मार्केट प्लेस से। अब फेसबुक मार्केट प्लेस में ज़्यादातर बड़ी चीज़ें सेल होती हैं, जैसे गाड़ियाँ सेल हो जाती हैं और इस तरह की बड़ी जो है वो प्रोडक्ट सेल होती हैं, फर्नीचर सेल होता है और इस तरह। फेसबुक मार्केट प्लेस में अब एक और बात ये गंदी है कि आप लोगों के पास बाय नाउ का ऑप्शन नहीं आता। फेसबुक जो है आपकी लॉजिस्टिक की ज़िम्मेदारी नहीं लेता, आपके प्रोडक्ट की ज़िम्मेदारी नहीं लेता। वो जस्ट आपको जो है वो उधर पिक्चर दिखाता है और कहता है कि आप लोग खुद सेलर से जो है वो रब्ता करें और उसे परचेज़ करें। अब अमेरिका में जो है वो ड्रॉप ऑफ का जो है वो ऑप्शन आ चुका है। अब ड्रॉप ऑफ क्या होती है, कस्टमर जैसे ही कोई किसी चीज़ पे क्लिक करेगा, उसे ऑर्डर करेगा, वो डायरेक्ट जो है वो कस्टमर के घर डिलीवर हो जाएगी। इसे हम लोग कहते हैं ड्रॉप ऑफ। एक होती है पिकअप। पिकअप में क्या होता है कि जी अब कस्टमर ऑर्डर करता है और वो किसी डेस्टिनेशन पे जाके उसे पिक करेगा, उसे हम पिकअप कहते हैं। अब जितने भी शॉपिंग प्लेटफॉर्म हैं, इन लोगों का सिर्फ एक ही मकसद है कि कस्टमर के घर जल्दी से जल्दी सामान पहुंचाया जाए, और वो भी कस्टमर के डोर पे। अब टिकटॉक नए कस्टमर्स के लिए बेसिकली अपना भी लॉस करता है कभी कभी। अगर सेलर, अब मैं ख़ुद से फ्री शिपिंग नहीं देना चाहता, लेकिन टिकटॉक अपना लॉस करके और मुझे जो है वो और कस्टमर को जो है वो फ्री शिपिंग प्रोवाइड करेगा। ये टिकटॉक शॉप खुद से करेगा स्टार्ट के दिनों में। एक दफ़ा कस्टमर ने अपना डेबिट और क्रेडिट कार्ड और एड्रेस अपना डाल दिया उसमें, फिर टिकटॉक उससे इम्पल्स बाइंग करवाएगा और वो चीज़ें वो बाय कर देगा जिसकी उसे ज़रूरत भी कभी नहीं थी। अब आप लोग बहुत तरीके से टिकटॉक पे सेलिंग कर सकते हो। पहली चीज़ ये है कि आप लोगों को ऑर्गेनिक ऑर्डर्स आएंगे। अब ऑर्गेनिक से क्या मुराद, मतलब आप बग़ैर कोई स्पेंड किए, बग़ैर किसी चीज़ के आप लोगों को ऑर्डर से ऑर्डर आते रहेंगे, अगर वो सही से हैंडल कर सके। अब बात आती है कि हमें मिनिमम कितनी इन्वेस्टमेंट चाहिए होगी, जो कि सबसे ज़्यादा मेन जो है वो क्वेश्चन रहता है लोगों का ज़्यादातर। अब इसके लिए मिनिमम जो है वो इन्वेस्टमेंट चाहिए, वो है कम से कम आप लोगों के पास कम से कम $2000 होने चाहिए।
हाँ, इससे अगर आप लोगों के पास कम है फिर भी आप लोग फ़िक्र ना करो, क्योंकि मैं आप लोगों को एक और तरीका बताने वाला हूँ जिसके साथ आप लोग, अगर आप लोगों के पास $2000 नहीं है तो फिर भी आप लोग उस पे अपना काम शुरू कर सकते हैं। तो हमारा मकसद ही ये है कि हर कोई छोटे घर से या बड़े घर से खुद के पैरों पे जो है वो खड़ा हो सके और जो अपने लिए जो है वो सोर्स ऑफ इनकम जनरेट कर सके। तो उसके लिए अब वो क्या करेगा, अब वो किसी क्लाइंट के साथ काम करेगा या उसके अकाउंट पे काम करेगा। अगर उस पर इन्वेस्टमेंट नहीं है पे उसके साथ ही काम करेगा, पार्टनरशिप बेस पे या फिर सैलरी बेस पे। वो भी चीज़ें मैं आप लोगों के साथ डिस्कस करूँगा आगे इन फ्यूचर में। लेकिन फ़िलहाल मैं आप लोगों को दूसरा तरीका बताता हूँ। दूसरा तरीका अब ये आ जाता है कि आप लोग ऐड से सेल्स ला सकते हो। अब वही टिकटॉक एड्स है जो आप लोग शॉपिफाई के लिए यूज़ करते हो। पहले आप लोग ऐसा करते थे, एजेंसी का टिकटॉक एड्स का अकाउंट लेते थे तो उस पे आप लोग एड्स चलाते थे शॉपिफाई के, और पिक्सल वगैरह सेट करते थे, इस पे पिक्सल सेट करते थे। ये चीज़ें जो काफ़ी ज़्यादा लंबा प्रोसेस था और शॉपिफाई पे इतनी कन्वर्जन भी नहीं बनती थी। लेकिन टिकटॉक ने टिकटॉक शॉप के लिए जो है, टिकटॉक शॉप के सेलर्स के लिए जो है, उन्होंने कन्वर्जन भी ज़्यादा कर दिए हैं। अब आप लोग कम स्पेंड किए ज़्यादा से ज़्यादा कन्वर्जन कर सकते हो। अब वो भी पॉसिबल है टिकटॉक शॉप के साथ। टिकटॉक आप लोगों को फ्री एड्स का अकाउंट देगा जो कि आप लोगों की शॉप के साथ ही बनेगा। टिकटॉक एड्स का अकाउंट बनाओगे और उस पर आप लोगों की जो है सेलिंग जो है वो आप लोग शुरू कर दोगे। टिकटॉक एड्स का अकाउंट बनाओगे और अपनी कैंपेन रन करके आप लोग पहले दिन से ही अपनी जो है वो सेल्स जनरेट कर सकते हैं। अब अब तीसरा तरीका क्या है कि आप इन्फ्लुएंसर के साथ अटैच हों। अब समझिए मेरे पास 1 लाख फॉलोअर्स हैं, मेरे टिकटॉक पे 1 लाख फॉलोअर्स हैं, और अब टिकटॉक मुझे अपॉर्चुनिटी दे रहा है कि आप जो है प्रोडक्ट का फ्री सैंपल लें। जैसे ये मैंने माउस की एग्जांपल ली, आप इन्फ्लुएंसर से कांटेक्ट करोगे और इन्फ्लुएंसर को ये जो है सैंपल भेज दोगे। अब सैंपल भेजने के बाद इन्फ्लुएंसर जो है वो इस पर वीडियो बनाएगा, प्यारी सी वीडियो बनाएगा, और अपने फ़ैन फॉलोइंग या जितने भी उसकी फीड पे लोग आएंगे उनमें से जो उसको मानने वाले होंगे वो उसे परचेस कर देंगे, वो उसे आपके स्टोर से परचेस कर देंगे। अब इन्फ्लुएंसर को क्या जाएगा, अब इन्फ्लुएंसर को ये फ़ायदा होगा, उसे कमीशन जाएगा और आपका प्रॉफिट जो है आपके जेब में आएगा। तो इसी तरह टिकटॉक शॉप जो है वो काम किस पर करती है। टिकटॉक शॉप जो है वो 90 to 95% जो है वो AI बेस्ड है। टिकटॉक अपने प्लेटफॉर्म में 90 to 95% जो है वो AI का यूज़ करता है। बाकी इसके अलावा मैं आप लोगों को अकाउंट कैसे सेटअप होता है, अकाउंट लिंक कैसे होता है, शॉपिफाई से कैसे लिंक करते हैं, आप लोग ऐसे शॉपिफाई से भी लिंक कर सकते हो, उसके बारे में मैं आप लोगों को बताऊंगा। फिर इसके अलावा बायर अकाउंट और सेलर अकाउंट को आप लोग कैसे अटैच कर सकते हो वो भी मैं आप लोगों को बताऊंगा। बैंक अकाउंट आप लोग कैसे अटैच कर सकते हो, बैंक अकाउंट आप क्रिएट कैसे कर सकते हो, LTD आप लोग कैसे बना सकते हो। और हाँ, मेन चीज़ रह चुकी है अभी, मेन चीज़ में ये है कि हाउ आई सेटअप माई टिकटॉक शॉप अकाउंट। हमें क्या क्या चीज़ें चाहिए होंगी अपना टिकटॉक शॉप अकाउंट सेटअप करने के लिए। अब सबसे पहले बढ़ते हैं यूके की तरफ। यूके के लिए आप लोगों को क्या क्या चाहिए होगा। यूके के लिए आप लोगों को एक LTD चाहिए होगी, LTD यानी आप लोगों की कंपनी। इसके अलावा आप लोगों का बैंक अकाउंट, बिजनेस बैंक अकाउंट आप लोगों का होगा। फिर इसके अलावा आप लोगों का ड्राइविंग लाइसेंस या पासपोर्ट। अब रेजिडेंट एड्रेस क्या है, जिधर वो रहता है, और बिजनेस एड्रेस जो है वो वही वाला यूज़ भी कर सकता है, वो अपनी मर्ज़ी का कोई परचेज़ भी कर सकता है बिज़नेस एड्रेस, या उसका किसी जगह पे ऑफिस है वो उसका भी यूज़ कर सकता है एज अ बिज़नेस एड्रेस। तो वो इस तरह से अपना यूके में सेलर सेंटर का अकाउंट ओपन कर सकता है। अच्छा, अब USA का अकाउंट बनाने के लिए हमें क्या क्या चाहिए होगा। अब USA के लिए आप लोगों के पास सीधा एक SSN होना चाहिए। SSN के बगैर अकाउंट नहीं क्रिएट होगा, EIN पे नहीं होगा, IITN पे नहीं होगा। आप लोगों को SSN चाहिए होगा, SSN सोशल सिक्योरिटी नंबर आप लोगों को वो चाहिए होगा। उसके बगैर आप लोगों का अकाउंट जो है वो क्रिएट नहीं होगा। एक आप लोगों का SSN आ गया, फिर उसके बाद आप लोगों को दूसरी चीज़ क्या चाहिए होगी, आपका ड्राइविंग लाइसेंस या पासपोर्ट। तीसरी चीज़ जो आप लोगों को चाहिए होगी वो आप लोगों का एड्रेस। सेम मैंने आप लोगों को बताया, रेजिडेंट एड्रेस और बिजनेस एड्रेस, जो कि डिफरेंट भी हो सकते हैं और सेम भी हो सकते हैं। जो है वो USA में एक चीज़ ही जो है आप लोगों को एक्स्ट्रा लगेगी, वो है आप लोगों का SSN। आप लोगों की सारी चीज़ें वही होंगी, LLC चाहिए होगी, ड्राइविंग लाइसेंस या पासपोर्ट चाहिए होगा, फिजिकल और वर्चुअल बैंक अकाउंट चाहिए होगा, और डेट्स इट। आप लोगों को यही चाहिए होगा। उम्मीद है आप लोगों को सारी चीज़ें क्लियर हो गई होंगी।
और आप लोगों का कोई क्वेश्चन हो तो आप लोग नीचे कमेंट में ही पूछ सकते हैं। बाकी फेसबुक कम्युनिटी का लिंक भी है, आप लोग उसमें भी पूछ सकते हैं। व्हाट्सएप चैनल भी आप लोग ज्वाइन कर सकते हैं। इसमें आप लोगों को टिकटॉक शॉप के रिलेटेड अपडेट्स मिलती रहेगी, ईच एंड एवरीथिंग आप लोगों को हर चीज़ मिलती रहेगी टिकटॉक शॉप के बारे में। तो आप लोग लाजमी उसे भी ज्वाइन करना नीचे। सो उम्मीद करता हूँ आप लोगों को सारी चीज़ें जो है वो समझ आ गई होंगी और अभी आप लोग क्लियर हो गए होंगे। तो इंशाल्लाह फिर मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।